हेलो एवरीबॉडी, तो दिस इज राशि एंड आई होप कि आपके क्लास 10 के एग्जामिनेशंस बहुत ही अच्छे गए होंगे। बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप लोगों ने अपने क्लास 10th को पास आउट किया होगा। और अब आपके पास बचा है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, चारों में से कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा। तो अगर आपको भी ये सारी बातें जाननी है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातों के बारे में, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप स्ट्रीम चूज करते टाइम मत करना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चारों सब्जेक्ट के बारे में, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, और जैसे ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये चारों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि चारों में से कोई एक सब्जेक्ट खराब है या एक सब्जेक्ट बेस्ट है। चारों सब्जेक्ट अपने अपने में ही बहुत अच्छे हैं। बट बात आती है कि चारों में से हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनके पेरेंट्स उनसे बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ले लो, ये आपके लिए बेस्ट होगा, सो दैट इज़ गुड। बट आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना है, इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। अगर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है तो दो टाइप के बच्चे होते हैं आर्ट्स लेने वाले। या तो उन्हें पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ वो सिविक्स, हिस्ट्री एंड जितने भी इसमें सब्जेक्ट होते हैं वो सारे पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, आर्ट्स में उन्होंने सुन के रखा है कि भाई बहुत ही ईजी होता है, स्कोरिंग होता है, तो वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिन्हें सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में, आप आँख बंद करके आर्ट्स सब्जेक्ट ले लो, सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही। और हाँ, अब ये बात हो गई आर्ट्स सब्जेक्ट की। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लेना है? कॉमर्स मतलब हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हम कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग में या बिजनेस में, चार्टेड अकाउंटेंट बनने में, तो आप आंख बंद करके कॉमर्स सब्जेक्ट ले लो। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट के बारे में। थर्ड सब्जेक्ट बायो चूज़ कर लेते हैं। ओके, बायो सब्जेक्ट क्यों लेना है? अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, तो डॉक्टर बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ करनी है। अच्छी चीज़ है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट आपको डिसाइड कैसे करना है? आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। ये बात आपको माइंड में फिट करके रख लेनी है। ओके, तो ये था बायो के बारे में। अब बात आती है मैथ्स के बारे में। मैथ साइंस, मैथ साइंस वाले बच्चे भाई क्या चीज़ नहीं कर सकते। मैथ साइंस वाले बच्चे सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकते, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीसीएम भी सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब कि मैथ्स भी साथ में बायो भी, दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, वो भी आप ले सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में भी है और बायो में भी है। या आपको आफ्टर 12th जेई एंट्रेंस एग्जाम देना है या सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना है, या ऐसे बहुत से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनसे हमें कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए मैथ सब्जेक्ट लेना है जेई के लिए, तो नहीं, आप अपना इंटरेस्ट जगाओ। क्योंकि अगर बाय चांस आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप उसके बाद भी आप कुछ चूज कर सकते हो। ओके, और बायो में भी ऐसा है, कुछ बच्चे इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें नीट का एग्जाम देके मेडिकल फील्ड में जाना है। मेडिकल लेके बायो वाले बच्चे चूज करते हैं कि हमें इसलिए बायो लेना है, तो भाई इसलिए नहीं लेना है। मैं बार बार एक ही बात बोलते जा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, जानो, एनालाइज करो, ढूंढो भाई कि क्या होता है, किस चीज़ में क्या होता है। जो आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, लॉयर से, यूट्यूबर से, फैशन ब्लॉगर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, बहुत सारे लोगों से आप जुड़ सकते हो। उनसे आप पूछ सकते हो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। और अगर आपने फ्यूचर के लिए सोच के रखा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हो। ओके, अब बात आती है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया था। मैंने मेरे टाइम पे चूज़ किया था मैथ साइंस सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। और मुझे भाई मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने मैथ सब्जेक्ट चूज़ किया था। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी से पूछा था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ और कौन सा सब्जेक्ट नहीं लूँ। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ नहीं है, आपको लेना है ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स लेना है, बट आपके स्कूल में नहीं है, तो बाय चांस आपको कॉमर्स लेना पड़ रहा है, मैथ्स लेना पड़ रहा है, तो नहीं, आपकी स्ट्रीम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्योंकि दोस्त बिछड़ जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। क्लास 12 के बाद भी आपको अलग अलग जगह ही जाना है, हमेशा कोई साथ नहीं रहता है। तो ये नहीं कि हमारा दोस्त ये ले रहा है तो हमें भी ये चीज़ लेना है, ये चीज़ बहुत ही गलत है। और मोस्टली बच्चे ये चीज़ करते हैं दोस्ती यारी के चक्कर में। ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आपको वो सब्जेक्ट लेना है। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, ह्यूमैनिटीज़ में है, और आपके स्कूल में बाई चांस वो सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, स्कूल चेंज करो, बेझिझक आप स्कूल चेंज करो।
क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप वही चीज़ करोगे ना, ना कि भाई अपना रास्ता बदलो। अब बात आती है कि मोस्टली स्कूल्स में ये होता है कि जैसे किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है बट बाय चांस उसके साइंस में बहुत ही कम नंबर आते हैं पूरे सब्जेक्ट में से, तो उसे साइंस स्ट्रीम नहीं दी जाती है, या उसे मैथ्स में इंटरेस्ट है या ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है। तो भाई ऐसा नहीं है, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अवर फ्यूचर। तो ये बात एकदम सच है और फैक्ट है कि भाई बाय चांस किसी बच्चे के मैथ्स में कम नंबर आते हैं और उसे मैथ्स में ही इंटरेस्ट, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, नहीं देते। बट ये चीज़ बहुत ही गलत है, और अगर नहीं मिल रहा है स्कूल चेंज कर लो, दूसरे स्कूल में देख लो। ऐसा नहीं है कि आपको उसी स्कूल में रहना है, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्त यार बिछड़ जाते हैं, तो स्कूल चेंज करो। ये नहीं कि आपके इसमें बहुत ही कम नंबर आए तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, बहुत ही वीक है, नहीं। आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप बेझिझक उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लो, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आप इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ोगे, तभी पढ़ पाओगे, वरना आप नहीं पढ़ पाओगे। भाई आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है और आप आर्ट्स की फील्ड में जा रहे हो, आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहाँ से आपका मन लगेगा पढ़ाई में? कहाँ से? नहीं लगेगा ना। और आपको खुद पढ़ के पता लगेगा कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ और डाउट हो या कुछ और आपको कंटेंट चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए कोई और भी ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप बहुत ही आगे जाने वाले हो। डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर एंड जस्ट बी पेशेंस, बस पेशेंस रखो। बहुत कुछ आपको अभी अचीव करना है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ पाना है, बस हर चीज़ को फोकस्ड होके करना है, आप हर चीज़ अचीव कर पाओगे। So thank you so much for watching.